अरे बबीता, तू कहाँ गई थी? मैं तुझे बहुत टाइम से देख रही थी। अरे कुछ काम कर लेती घर में। मोटका के ऊपर सारा काम छोड़ जाती है, वो बेचारी अकेली क्या क्या करे। अरे थोड़ा बहुत काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा? मैं भी तो काम करती हूँ ना, मैं ठाली थोड़ी ना इस घर में रहती हूँ। हाँ, मैं काम करती हूँ तब तो तुम नहीं देखती। मोटका भाभी काम करती है तो देख लेती हो। अरे बबीता, आज मैंने काम कर लिया, तू घूमने के लिए चली गई, अब मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, तू शाम तक का काम कर लेना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे आपस में। अरे ये क्या हुआ मोटका भाभी? ऐसे तो तुम बलदा कर रही हो कि मैं गई थी अभी थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए तो तुमने काम कर लिया, अब तुम जा रही हो तो मैं काम कर लूंगी, ये बदला ही तो है और क्या है। हाँ, तो बराबरी करोगी तुम मेरी? हाँ हाँ, तू बड़ी है ना, मैं छोटी हूँ इसलिए बराबरी नहीं करूंगी। अरे मैं बड़ी हूँ तुझसे, बराबरी कैसे नहीं करूंगी? इसमें कौन सी बराबरी हो गई? तू गई थी तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, अब मुझे जाने नहीं दे रही। हाँ, इतना नो मन का मुंह कर लिया है तूने। लड़ाई झगड़े की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अरे पहले से ही ये बुढ़िया जो है तुम्हारा साथ देती है, मुझे तो अकेला छोड़ दिया है। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए चली के जाऊँ? मुझे तो परेशान करके रख दिया है दोनों ने, नहीं कहीं आने देती है ना ही कहीं जाने देती है। और अपना जब मन चाहता है तब चली जाती है, कभी अपने घर चली जाती है, कभी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है। एक मैं ही तो हूँ, मेरे तो साथ कोई है भी नहीं जो मेरे बीच में बोल ले। हाँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब दोनों चुप करो, बहुत सुन ली दोनों की मैं और पे। हाँ 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 माँ जी, मुझे ही चुप कराना, तुम इसे चुप मत करा दियो, इसकी तो 9 वर्ष की जवान हो रही है। हाँ, काम तो कुछ करती धरती नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दिया है सारा। इसे अलग कर दो, खुद करेगी जब अलग घर होगा तो। अच्छा, मुझे अलग करवाएगी तू? ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता जो मैं अलग हो जाऊं। तो फिर खाना बुढ़िया का कमा कमाया आई बड़ी चलग, अलग हो जा। जा चलिए, फ्रेंड के घर कर लूंगी मैं काम। अलग तो तुम्हें करवाऊंगी मैं, बहुत मजे ले रही हो। कभी मैं काम कर लेती हूँ, कभी सासू में काम कर लेती है, इतनी मोटी काया को लेकर बस सारे दिन पड़ी रहती हैं। बबीता कम बोल ले, भाभी है तेरी भाभी। अरे इतना काम करती है ये, इतना तो तुझसे होगा भी ना। हाँ, ज्यादा बोल रही है। एक बहनी जोरू के गुलाम कैसे बोल रही है बीबी के उसमें। हाँ, बड़ा काम करती हैं, इनसे काया तो अपनी उठती ना, काम तब करेंगी। अलग हो जाओ तुम ही, मैं रह लूंगी साझे सासू माँ के। हाँ, आई बड़ी। देखो सासू माँ कैसे कह रही है मुझको काम नहीं करती, मैं ही तो सारा काम करती हूँ, तुम तो देखती हो ना। हाँ हाँ बेटा, तू रो मत, मैं सब जानती हूँ कौन काम करता है कौन नहीं करता है, पर क्या कर सकती हूँ बेटा, तेरी किस्मत ही खराब है। एक तो इतना काम करती है, ऊपर से इसकी तू मैं सुनती है। एक काम करती हूँ, तुम दोनों को मैं अलग ही कर देती हूँ, अपना खाना अपना कमाना। हाँ हाँ माँ जी, मुझे पता है तुम इसका ही पार्ट लोगी, ठीक है कर दो मुझे अलग। लाओ 50 किलो गेहूँ दे दो, 50 किलो आटा दे दो, तब अलग होंगी मैं। क्या? अब मैं कहाँ से लाऊं इतना राशन? अरे मेरे पास ही नहीं है। चल ठीक है, मैं किसी से लेकर दे दूंगी, लेकिन तुझसे तो फंद कटे मेरा। हाँ ठीक है, लाती हूँ मैं, अभी यहीं ठहर ना। मेरे कलेजे में ठंडक, मुझे अलग करा कर। हाँ, सास को हमेशा अपने ही कब्जे में रखा, मेरे तो कभी होने ही नहीं दिया। अब अलग हो जाऊंगी तो रहती रहना अकेली। देख बबीता, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैं फ्रेंड से मिलने के लिए ऐसे ही नहीं जा रही थी। अरे उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए उसे देखने के लिए जा रही थी, लेकिन तूने तो नया ही करिश्मा कर दिया आज घर में। क्या हुआ माँ जी, नहीं लाई मेरे हिस्से का राशन? अरे राशन को छोड़, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था बबीता, मैं नहीं चाहती तुम दोनों अलग अलग रहो। अरे साथ मिलकर रहने में ही भलाई है। अरे मोटका भाभी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि इनकी फ्रेंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और इन्होंने बात को इतना बढ़ा दिया कि अलग होने पर नौबत आ गई। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा ही बोल गई, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। अरे नहीं नहीं बबीता, दरअसल गलती मेरी ही थी, मुझे बता देना चाहिए था कि मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब है, मैंने तुमसे बताया ही नहीं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं मोटका भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो। अरे मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर, हाँ मेरा मन भी नहीं लगेगा। हाँ हाँ, तो मैं कौन सी तेरे बगैर रह लूंगी। हाँ चल चल, अब ये मोटे मोटे आंसू बोझ, और चल तू भी मेरे साथ चल मेरी फ्रेंड की यहाँ पर। अरे हंसी खुशी ही मन लगता है, ऐसे थोड़ी ना है लड़ झगड़ कर बैठ जाओ। चल आजा बबीता, मेरे साथ आजा, हम तीनों चलते हैं, चल जल्दी आजा, मैं अपनी फ्रेंड को देख कर आऊंगी कैसी तबीयत है उसकी। अरे और नहीं तो क्या, तेरी फ्रेंड है तो मेरी भी फ्रेंड है, चल चल मैं भी चलती हूँ। चलो चलो, लेट हो जाओगी, इससे पहले कि सवारी भी ना मिले, चलो जब जल्दी आ जाओ, बातें मत बनाओ। माँ जी अपना ख्याल रखना, हम जल्दी ही आ जाएंगे। हाँ हाँ बेटा जल्दी जाओ, कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मैं कहाँ को जा रही हूँ। देखो दोस्तों, इतनी छोटी छोटी बातों में भी घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ,
लेकिन लड़ाई झगड़ा करना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाभी मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मेरे पास कुछ सामान खत्म हो गया था मेकअप का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शॉपिंग कराती हूँ। भाभी सारा काम कर दिया है मैंने घर का, अब मैं जाऊँ? हाँ सारा काम तो तूने कर ही दिया है, लेकिन ये प्लेटें यहाँ धोकर क्यों रख दी? अरे इन्हें भी अंदर रखा थी, किचन में सजा दे इन्हें ले जाकर। यहाँ कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगता ऐसे सामान फैला हुआ। लेकिन भाभी जी इतना काम तो आप भी कर सकती हैं, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी तो कपड़े सिल रही हूँ, मशीन ठीक कर रही थी मैं, ये थोड़ी खराब चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे ठीक कर लेती हूँ। चल अच्छा तू जा और जल्दी ही आ जाना, वरना शायद लड़के वाले आ ही जाएंगे, इसलिए कह रही हूँ जल्दी ही आ जाना। काम धाम निपटा कर और मेरे लिए भी कुछ खरीद लाना, कभी अपने ही लिए लेकर आओ। अरे प्यारी भाभी जी मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैं कब लाऊंगी ना इतना बहुत सारा। आधा तुम लगा लेना, उसमें से आधा मैं लगा लूंगी। वैसे भी सारा मैं ही थोड़ी ना लगाती हूँ, तुम भी तो लगाती हो। हाँ और क्या लाना है तुम्हारे लिए बोल दो, वैसे मैं ले आऊंगी। अरे बबीता मैं एक काम करती हूँ, पहले लड़के वालों से फ़ोन कर पूछ लेती हूँ कितने टाइम तक आएंगे वो, फिर तू शॉपिंग करने के लिए चली आना, मैं थोड़ा घर का काम कर लूँगी, फिर तब तक वो आ ही जाएंगे। ठीक है एक बार कॉल कर लेती हूँ। हाँ ठीक है राकेश की दादी जी को फ़ोन कर लीजिए, फिर तभी जाऊंगी मैं। अरे उनका नंबर क्या था? मैंने इसी में सेव किया था। आखिर कहाँ जा सकता है? लगता है छोटू ने निकाल दिया। अरे ये रहा, मिल गया। मैं अभी पूछती हूँ आखिर कहाँ तक पहुँची ये। हेलो हाँ राकेश की दादी, अरे तुम कहाँ तक पहुँची? मैंने यही पूछने के लिए फ़ोन किया था, मुझे भी पता चल जाता तो मैं भी कुछ काम धाम कर लेती घर का, वरना मैं इंतजार में ही बैठी होंगी। अरे मैं राकेश की दादी नहीं, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ हम घर से निकल गए हैं, हम बीच रास्ते में हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ओह राकेश, अच्छा ठीक है। तो कितना टाइम लग जाएगा फिर भी? 10 मिनट या 15? कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे, 15 तो नहीं, हम पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा ठीक है। मैं इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि बबीता को बाहर जाना था शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं कॉल कर पूछ लेती हूँ। ठीक है मैं इसे नहीं भेजती, ये घर में कुछ काम धाम कर लेगी, थोड़ी तैयार भी हो जाएगी। ठीक है मैं यही पूछना चाहती थी बस। अरे हाँ बेटा मैं राकेश की दादी बोल रही हूँ। अरे ठीक है बबीता को कहीं मत भेज बेटा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं जल्दी से आऊँगी, बस नज़र मारूंगी और चली जाऊँगी। ठीक है घर कह देना कि घर ही में रहे, वो कहीं जाए नहीं, बस हम आने ही वाले हैं। ओह दादी जी ठीक है मैं कह दूँगी, नहीं जाएगी ये कहीं भी। ठीक है बेटा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ ठीक है दादी जी मैं भी फ़ोन रखती हूँ। हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तुम्हारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ वो लोग आ जाएंगे तो फिर मैं उनसे क्या कहूँगी? वो कहेंगी कि दादी जी कि मैंने तो मना किया था, तब भी बबीता चली गई। हाँ ठीक है तुम मत जाओ, अपना बैग ये रखो और ये प्लेट भी अंदर रख कर आओ। ठीक है क्या भाभी जी इतनी जल्दी? अरे मैं कैसे तैयार होंगी, और मेरे पास तो मेकअप भी नहीं है, मैं क्या करूं? अरे तुम वैसे भी बिना मेकअप के इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? अब मुंह मत बनाओ, जल्दी से प्लेट अंदर रख कर आओ। ठीक है मेरे तो सारे सपने ही टूट गए, मैं कम से कम मेकअप कर लेती तो थोड़ी और सुंदर लगती। ठीक है भाभी जी मैं प्लेट रख कर आती हूँ। अरे अब मुँह मत लटका, ये अपना मुँह ठीक कर ले, जल्दी से प्लेटें रखा, मैं भी ये मशीन उठा कर रखती हूँ। ठीक कर ले। हाँ ऐसे थोड़ी ना उनके सामने जाएगी। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अरे राजू कोई घर पर है या नहीं? हमें फोन कर बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। हाँ दादी आपने ठीक कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। अरे आपने मना किया था तब भी इन लोगों पर असर नहीं हुआ। अरे दादी जी आ गई आप? मैं अंदर चली गई थी कुछ सामान रखने के लिए। कैसी हो आप? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने सोचा कि तुम लोग कहीं चले गए हो, मैंने कॉल किया था तब भी मेरी बात नहीं मानी। अरे नहीं दादी जी आइए बैठिए, बैठ कर बातें करते हैं। अरे बेटा बबीता मुझे तो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा दादी जी, अरे मुझे भी आपका बेटा बहुत ही अच्छा लगा, फिर हम राकेश और बबीता की मंगनी तय कर देते हैं। हाँ ठीक है बेटा, मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को शायद राकेश पसंद आएगा या नहीं। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बेटा हम सगाई कर देंगे 2 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद शादी। ठीक है दादी जी ठीक है, इस बात पर तो मिठाई होनी चाहिए। आप मिठाई नहीं लेकर आई? मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग हमें पसंद करेंगे। बबीता मैं सही लगा ना आपको?
अरे मेरी भाभी को जब आप अच्छे लगे तो भला मैं क्या इतराज बना सकती हूँ? हाँ, अरे बबीता बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, मेरा कहा मानती है और जैसे मैं कहती हूँ ऐसे ही करती है। ठीक है बेटा, ऐसे ही तो होना चाहिए। मुझे बबीता बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। क्यों दोस्तों, तुम्हें अच्छी लगी ना? लगी? हाँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है बबीता। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मुझे सपोर्ट करें, मेरे बहुत ही ज़्यादा कम सब्सक्राइबर हैं। अरे सविता, ये इतना सारा सामान कहाँ से आया है? ज्यादा बने मत। हाँ, ये सामान तेरे लिए आया होगा, मेरे लिए नहीं है। हाँ, और अभी वो उस गाड़ी वाले का दोस्त आया था, मैंने अभी उसको जाता हुआ देखा, वो तेरे ही लिए लाया होगा ये सामान, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अरे तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे तू मेरे घर में खड़ी हो। अरे मैं तेरे घर में खड़ी हूँ, ये सामान तेरे ही चारपाई पर है, वो तेरे ही घर में है, तो तेरे लिए ही तो आया होगा, मेरा इसमें कोई नाम मत ले। हाँ, बताई दे रही हूँ मैं। अरे जा जा, इतना झूठ क्यों बोल रही है? यहाँ से अपना सामान उठा और निकल ले, इससे पहले कि मेरे बाबा और माँ आ जाएं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे कि इतना महंगा महंगा सामान ये आया कहाँ से है। अरे अरे माई, तू यहाँ पर, तू कब आई? अरे कब आई? जब तूने देखा तभी आई। अरे इतना बड़ा मुंह फैलाकर क्यों खड़ी हो गई? तू तो ऐसे हैरान हो गई जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ ली हो मैंने। अरे अरे नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं। सब बातें छोड़ और ये बता, ये क्या है? अरे सोने का हार, ये तो काफी महंगा लग रहा है। अरे ये कहाँ से आया? और ये मेकअप 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 किसने दिया तुझको? बोल, ये कहाँ से आया है सारा सामान? अरे वो सविता को कोई ए पिंकी, निकल चली यहाँ से। हाँ, सारा ड्रामा तो तेरा ही है। सारी बदनामी मेरी हो गई। तुझको पता है मेरी माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं मुझको, वो मेरे खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाएगी। हाँ माँ, ये ना सब इस पिंकी के लिए आया है। पिंकी के लिए क्यों आया है? अरे ये तो बड़ी ही चलाक लड़की है, सारा इल्जाम मेरे पर लगा रही है। अरे माना, ये सारा सामान मेरे लिए आया है, शायद वो धोखे में यहाँ पर रख गया हो कोई, लेकिन ये तो मेरी बदनामी हो जाएगी। अरे अरे शायद कोई ड्रामा मचाना पड़ेगा। आंटी मेरी बात पर यकीन करो, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मैं माँ से कहूँगी, मेरे ऊपर सारा इल्जाम लगा रही है, मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रही है ये। इसका क्या मतलब है कि कोई लड़का मेरे लिए देकर गया है? मेरी माँ तो मुझको जान से मार देगी। अरे अरे चल चुप। हाँ, ये सारा कुछ तेरे लिए आएगा भी क्यों? हाँ, इतनी सुंदर नहीं है तू जो ये सारा सामान तेरे लिए आएगा। चल जा यहाँ से। जी आंटी जी, ये मेरे लिए नहीं आया, ये शायद सविता के लिए आया। मैं चलती हूँ, बाय। अरे ये तो मेरे संस्कार पर उंगली उठाने वाला काम कर गई। अरे अब मैं क्या बहाना बनाऊं? ये सारा सामान मेरे लिए क्यों आएगा और भला कौन देकर जाएगा? अरे ये तो उस आदमी के साथ जो लड़का था, शायद वो इस पिंकी के लिए देकर गया होगा, शायद वो उसको पसंद होगी, लेकिन मेरा तो इसमें कोई मामला ही नहीं है। मैं तो यहाँ पर बिना फिजूल ही फंस गई। अरे बेटा घबरा मत, चल सच सच बता, आखिर ये देकर कौन गया है और किसके लिए है ये सारा सामान? माँ, उस दिन हम जा रहे थे, तब एक अमीर लड़का और उसके साथ उसका दोस्त था, तब वो मुझको कह रहा था कि इस लड़की के पैर में तो चप्पल नहीं है, पर दूसरे लड़के ने उसको समझाया, तो शायद वो पिंकी, इसलिए ये सारा सामान आया है। माँ, पर तू इस सब में शामिल है ना? गलती तेरी है, चल भाग यहाँ से। अब मैं ये सारी बातें तेरे पापा को बताऊंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बिना उसके मैं फंस जाती हूँ बीच में। अरे इतना महंगा महंगा सामान है, फिर कोई शक कैसे ना करे। अरे राजू, तुम आ गए? अरे आज मैं तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए जा रही हूँ। अच्छा जी भाभी, देखने के लिए जा रही हो? हाँ, तू बता, अगर तेरी लाइफ में कोई हो तो? अरे नहीं भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाइए आप। अरे ऐसा वैसा मोटका तो कुछ भी नहीं करने के लिए जाएगी। एक लड़की है सविता, उसके पापा का फोन आया था कि उस बेचारी संस्कारी लड़की पर बिना फिजूल ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हाँ, और इसने एक तो बहुत ही बड़ा ड्रामा कर दिया है, उसके घर इतना बहुत सारा सामान दिवाकर भेजा है कि वहां पर तो हल्ला ही मच गया है। अरे अरे पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? आपको मेरे पर यकीन नहीं है क्या? मैं ऐसा वैसा करूंगा भी क्यों? हाँ, अरे और कौन करेगा ऐसा वैसा? मालिक तो तू ही है, वो तो सिर्फ तेरा दोस्त है छोटा सा पटवारी। हाँ, सबसे बड़ा तो तू ही है वकील। हाँ, तो तेरे पास ही सबसे ज्यादा पैसा है, तो ऐसे काम तू ही करेगा। इतने बहुत सारे महंगे महंगे सामान दिलवाकर भेजे हैं तूने कि बस पूछो मत। हाँ पापा जी, मानता हूँ, वो हरकत मेरे दोस्त ने की थी। अभी थोड़ी ही देर पहले उसने मुझको कॉल कर बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, शायद वो सविता के घर गलती से सामान पहुंच गया, वो पिंकी के घर भेजना चाहता था। अरे कुछ भी है, उस बेचारी सविता संस्कारी लड़की पर तो बात आन पड़ी है, अब क्या करें?
ए राजू सुन, जाकर अपने दोस्त से बोल दे कि वहाँ का मामला जल्द से जल्द निपटा दे। हाँ, मैं भी नहीं जानती उस बेचारी लड़की पर क्या बीत रही होगी। हाँ भाभी जी, मैं जाकर बात करता हूँ और वहाँ जाकर मामला सुलझाता हूँ। अरे बेटा, मैं वो कह रहा था कि अगर इतनी ही संस्कारी लड़की है और उसकी कोई गलती भी नहीं है तो हम क्या तेरे साथ उसकी शादी करवा दें? अरे अरे पापा पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हाँ बेटा, वो इतनी संस्कारी है कि पूरे गांव में उसके चर्चे हैं, तो क्यों ना हम जाकर उससे बात कर लें। ये की ना ससुर जी ने अच्छी वाली बात। हाँ, ये आई मेरी मन पसंदीदा बात। मैं भी गांव की और मेरी देवरानी भी गांव की आ जाएगी, तो दोनों देवरानी जुटानी में खूब घुटेगी। चलो ससुर जी चलते हैं बात करने के लिए। और ये तो देखो, राजू के चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल आ गई है। अरे अरे नहीं भाभी जी, वो तो बस मैं ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। अरे लगता है इसको वो पहले ही पसंद थी। अरे भाभी जी, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। अरे मैंने सुना है इसने उनका बहुत काम किया है, उनके जमीन के कागज संभलवा कर दिए हैं। हाँ, और ये उनके घर पर भी गया है। ओहो, हम भी तो कहीं ये कैसे शर्मा रहा है, शायद इसने सविता को देखा होगा। अरे भाभी जी, अब आप कैसी बातें कर रही हैं? चलो मैं चलता हूँ, आगे आपकी मर्जी, जैसा चाहो कर लेना। अरे बेटा, तुझको टाइम मिले तो तू भी मेरे साथ आ जा। चल चलते हैं, दोनों बात करते हैं उनके घर जाकर। पापा, इस टाइम तो मैं कचहरी पर जा रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो वापस में देख लूंगा। चलो देख लेना बेटा, टाइम मिला तो। ये देखो कैसे शर्मा कर भाग गया। ये तो पुराने जमाने की लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। चलो मोटका बाबू, चल कर देखते हैं वहाँ के हालात क्या हैं। अरे बबीता, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें टाइम की बिल्कुल भी कीमत नहीं है कि इतने टाइम के बाद आई हो और मुझसे कह रही थी कि बस मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ। हाँ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा बबीता, तुम तो कुछ ज़्यादा ही लापरवाही इंसान बनती जा रही हो। अरे राहुल, वो थोड़ा घर पे प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए मुझे लेट हो गया, क्योंकि मम्मी जी लेट उठी थी और कह रही थी कि खाना खाकर जाना। मैंने जैसे तैसे गुस्सा कर कर घर सर में आई हूँ, वरना तो बहुत लेट हो जाती मैं और खाना खाने लगती तो। लेकिन तुम यहाँ पर इंतजार क्यों कर रहे थे? आज तो संडे है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा, संडे है, लेकिन तुम तो कह रही थी मैं कल ही आऊँगी, इसलिए मैं आज आ गया यहाँ पर। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ, चलना कहाँ है? ये लो बबीता, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फूल लेकर आया हूँ, अभी ताज़ा है, ये माली से लेकर आ रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं बबीता को गिफ्ट करूँगा ये फूल, कैसे लगे तुम्हें? क्या क्या, ये मेरे लिए लेकर आए हो? अरे ये लाने की क्या जरूरत थी, फूल तो एकदम फ्रेश है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बबीता, ये बात मैं तुझे बहुत दिनों से बताना चाहता था, लेकिन नया साल भी आ रहा है, इसलिए मैं नए साल की खुशी में तुम्हें ये देता हूँ, फूलों का गुलदस्ता। मुझे लगता है तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा मेरा ये तोहफा। हाँ हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अरे पहली बार दे रहे हो तो अच्छा तो लगेगा ही। मैं समझ चुकी हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। चलो चलो जल्दी से दे दो, वरना रोहन आ जाएगा, लगता है उसे शक हो गया है मेरे ऊपर। हाँ हाँ, ये लो। अरे इनकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब चलो चलो, तुम भी खड़े हो जाओ, ये ऐसे ही बैठे रहोगे, अगर रोहन ने देख लिया तो बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाएगा। चलो अब जल्दी से चलो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं चलकर बातें करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन अगर रोहन आ गया तो, उसने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब जल्दी चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते यहाँ पर। अरे बबीता और राहुल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो संडे है और तुम दोनों कॉलेज आ गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था, बबीता को असाइनमेंट लेने थे अपनी फ्रेंड से, उसी की फ्रेंड ने यहाँ बुलाया था, लेकिन वो आज यहाँ पर आई नहीं, बस इसलिए मैं भी इत्तेफाक से यहाँ पर आ गया, बस और कोई बात नहीं है। बस मैं चलता हूँ, अभी चलता हूँ। बबीता चलो, यहाँ से मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूँगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे घर पे छोड़ देना, वरना तो मैं अकेली कहाँ जाऊँगी। अरे बबीता, तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो गया? बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब तुम लोग जल्दी घर जाओ, वरना कॉलेज बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा इसका, वरना तुम लोग फिर कैसे निकलोगे यहाँ से? ताली भी मैं अपने साथ ले जाऊँगा। चलो अब जल्दी चले जाओ घर पे। हाँ आओ आओ बबीता आओ, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँगा, तुम अपने घर पर भी पहुँच जाओगी और टाइम भी बच जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, बाय, हम चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ठीक से जाना। कैसा बना है खाना? दाल चावल है ना एकदम टेस्टी। मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ अब, और ये पनीर की सब्जी शाम को हो जाएगी, मोटका आने वाली होगी, तो मैंने सोचा पहले दाल चावल बना लेती हूँ। वो भी भूखी गई थी शॉपिंग करने के लिए, इसलिए मैंने दाल चावल बना लिए। हाँ हाँ, एकदम टेस्टी है दाल चावल तो, मैंने कौन सा बुरा कहा है। लेकिन मोटका को इस तरह तुम अकेला मत भेजा करो, अरे तुम ही साथ चली आती कम से कम। माँ लाओ खाना दे दो मुझे भी, अगर बन गया हो तो।
मैं वैसे भी बहुत थक चुकी हूँ। हाँ हाँ मोटका, खाना तो बन चुका है, एक काम कर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए इतने खाना लाती हूँ। मेरा मूड वैसे भी खराब हो चुका है, क्या हाथ मुंह धोना माँ, तुम मुझे ऐसे ही खाना कर दो, मैं खा लूँगी। और ये लो शॉपिंग के बैग, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ और अपने लिए कुछ सामान लेकर आई थी। अच्छा ठीक है, तुम इतने बैठो, मैं आती हूँ अभी, ये सामान रखकर मैं तुम्हारे लिए खाना भी ले आती हूँ। मोटका तेरे लिए तेरे बाबा परेशान हो रहे थे कि न जाने मोटका कहाँ चली गई है, उसे अकेला मत भेजा करो। हाँ हाँ मोटका, तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया बेटा, मैं परेशान था तुम्हारे लिए, फिक्रमंद था, इसलिए मैंने कहा। अरे बाबा, वो मेरी फ्रेंड है ना वो बबीता, तो वो मुझे रास्ते में मिल गई थी और वो मुझसे जिद करने लगी सामान दिखा दो, तो मैंने उससे कहा कि मैं सामान कुछ लाई नहीं हूँ, बस इसी जिद वैस में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। मम्मी लाओ जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं लेकर आई। अरे मोटका बेटा, तू मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही है, आखिर क्या हो गया और तुम मुझसे क्या छिपा रही है? हाँ तू तो इतनी परेशान कभी नहीं होती, खुशी खुशी आती है शॉपिंग कर कर। माँ वो रोहन जो है ना, तो वो आजकल बबीता के घर को आना जाना लगा रहता है उसका, और वो बबीता का बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया है। मैं बबीता से कुछ बता भी नहीं पाई कि मैं और रोहन शादी करने वाले हैं। न जाने क्यों वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ, धोखा दे रहा है मुझको और बबीता को भी। क्या बेटा, तो इसका मतलब रोहन तो धोखेबाज है? हाँ, तुमसे वादा कर कर अब बबीता को परेशान कर रहा है? अरे नहीं माँ, वो ऐसा है नहीं, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ, शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। कह रहा था मैं बबीता का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन मैं बबीता को कुछ बता नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे सब कुछ बता दूँ, वरना वो मुझे धोखेबाज समझेगी। हाँ हाँ बेटा, तुम खाना बाद में खाना, पहले बबीता के घर जाओ और उससे सारी बात बता दो, वरना तो वो तुम्हें ही धोखेबाज समझेगी ना। मैं ऐसे भी तो हो सकता है कि वो असलियत में ही दोनों दोस्त हों, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, वरना रोहन तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से उसने मुझसे बात की, बस मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैं भी कुछ कह नहीं पाई ज़्यादा, बस मैं अब बबीता के घर जा रही हूँ और मैं उससे सारी बातें शेयर करूँगी, तभी मुझे चैन मिलेगा। मैं आकर ही खाना खाऊँगी। अरे बेटा, तू कहे तो मैं चलूँ तेरे साथ? सारी सच बता दे बेटा, बाद में तुम्हारी सहेली तुम्हें ही दोषी समझेगी। हाँ हाँ बाबा, मैं जा रही हूँ, बस यही तो मुझे जानना है। बेचारी मोटका, इसी के साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ, मेरी मोटका तो हमेशा परेशानियों में ही घिरी रहती है। अरे आज तो मेरी बेटियाँ बड़ी ही प्यारी लग रही हैं दोनों की दोनों। हाँ अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? कम से कम अपनी माँ को ही कुछ बता दिया करो। अच्छा माँ, ये तो बताओ, मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ या फिर बबीता? हाँ, तू कैसे अच्छी लग सकती है, इतनी मोटी है तू। हाँ, मैं देख कितनी अच्छी हूँ, पतली, और मेरा सूट भी कितना अच्छा है। अरे ये तो मेरा बहुत ही अच्छा सूट है, ये मैंने 2000 रुपये में सिलवाया था अपनी फ्रेंड से। अरे तेरा 2000 का सूट और मेरा घर सिलावा मैंने खुद सिला है, तो ये बता अच्छा किसका हुआ? मेरा ही अच्छा है। हाँ, तो तेरा 2000 का और मैं लाई थी 200 रुपये का कपड़ा, और घर में मैंने पूरा सूट कर लिया इसका, तो मेरा क्या बुरा है? अरे तेरी सोच ही पुराने जमाने की है। हाँ, 200 रुपये वाला सूट लेकर आई है, उसे घर में सिल लिया तो अच्छा बता रही है, मेरा 2000 का अच्छा नहीं है। जा जा चली जा। अरे अच्छा तो मेरा ही बताएगा, हर कोई पार्टी में अगर मैं पहन के जाऊंगी तो, लेकिन पहन कर नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे जैसा और भी सिलवा लेंगी मेरी सहेलियाँ, कहेंगी कि हम भी ऐसे ही सिलवाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा सूट सबके जैसा लगे, कुछ अलग होना चाहिए। अरे जा जा, फैशन की दीवानी बन चुकी है तू तो, तेरे जैसा कोई और ना पहन ले। अरे बेटा, इसमें तो अच्छी बात होती है। हाँ अरे माँ, इसे कहाँ समझा रही है, ये तो सिर्फ अपना ही सोचती है, अपने ही बारे में, और किसी का कुछ नहीं सोचती। आखिर तुझे जाना कहाँ है आज? अरे तू भूल गई, रोहन ने हम दोनों को बुलाया है पार्टी में। तुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं है, मुझे ही याद दिलाना पड़ता है सब कुछ। लेकिन बबीता और मोटका, तुम कुछ लेकर जाना, ऐसे ही मत चले जाना मुँह हिलाते हुए। अरे माँ, हम क्या लेके जाएंगे भला, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे। अरे पार्टी उन्होंने दी है ना, तो गिफ्ट भी वही देंगे हमें। मोटका, वैसे तो तू नहीं जाती, तेरी सभी मजाक बनाएंगे कि इतनी मोटी है, वहाँ अगर डांस वांस होने लगा तो तुझसे डांस भी नहीं करना आता, क्या करेगी तो वहाँ जाकर? मुझे ही जाने दे। ऐसा भी कुछ नहीं है जो मुझे कोई मोटा कहेगा। हाँ, तूने तो बस मेरा नाक में दम कर दिया है मोटी मोटी कहते कहते। अब मैं मोटी हूँ तो क्या करूँ? अरे बड़ी गुस्से में कह रही थी, अब बड़ी हंसी लग रही है तेरे चेहरे पर, क्या हुआ? इतनी जल्दी ही रूप बदल लिया माँ के सामने? अरे वो बस मुझे थोड़ा सा ऐसी गुस्सा आ गया था। चल एक काम कर, दोनों बहनें चलते हैं, साथ में जाएंगे और साथ में ही आ जाएंगे। अगर वहाँ से लेट हो गए और रास्ते में कुत्ते वुत्ते मिल गए तो तू क्या करेगी अकेली? हाँ, क्या तो बिल्कुल ठीक रही है। चल अच्छा ठीक है, चलते हैं दोनों, मैं जीन्स टॉप पहन लूँगी और तू चाहे तो यही सूट सलवार पहन के चलना। अरे ठीक है, कोई नहीं, मैं इसे ही पहनकर अच्छी लगती हूँ और इसे ही पहनकर जाऊँगी मैं, कोई बात नहीं है। मोटका बहुत ही समझदार है मेरी बच्ची, और बबीता तू तो बस कुछ पूछ ही मत। चलो अब जल्दी से चली जाओ दोनों बहनें, जल्दी ही आ जाना, कभी लेट हो जाओ।
अरे माँ लेट ना होंगे। एक बात बता, मैं तेरे लिए खाना ले आऊंगी, तू मुझे 2 थैली ला दे और उन थैलियों को मैं रख लूंगी, अपने दुपट्टे में बांध लूंगी, और वहाँ अगर कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत तेरे लिए ले आऊंगी पन्नी में रख के, और तू खाना मत बनाना, ठीक है माँ? ओह, खाना बांध कर लाएगी? अरे मेरी इंसल्ट कराएगी क्या वहाँ पर मेरे दोस्तों में? हाँ, खाना बांध कर लाएगी भला? गाँव की गमारन बन रही है बिल्कुल। अरे गांव की गवारन बन रही हूँ? मैं तो गंवा रही हूँ। अब पढ़ी लिखी है तू मत लाना, मैं तो लेकर आऊंगी माँ के लिए। और नहीं तो क्या, ठीक है बेटा, 2 थैली लेकर आती हूँ मैं। अगर थैली तू लेकर आएगी तो मैं तुझे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, और थैली अगर नहीं लेकर जाएगी तो चले चलना मेरे साथ। अच्छा तो चल फिर। ठीक है माँ, बबीता में जा रहे हैं। ये तो तेरी बहुत ही लंबी नाक वाली बेटी है, इसकी इतनी लंबी नाक है, अगर मैं थैली ले गई तो कट जाएगी। हाँ, मुझे तो लगता है इसके दोस्त पार्टी ही कर रहे हैं, खिलाएंगे कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हें जैसे भी बात होगी माँ फोन कर बता दूंगी। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मोटका की दोस्तों की पार्टी में जा रही हूँ, मेरे दोस्त की पार्टी नहीं है। मोटका भी कुछ नहीं, बस इतनी एक्साइटेड हो रही है जाने के लिए। हाँ, ये तो ऐसे है, पार्टियां कभी की ही नहीं है, ये भी मैं हूँ जो ले जाती हूँ इसको। अरे बेटा नया साल है, इसलिए मैं अपना मूड बहुत ही अच्छी तरीके से रख रही हूँ आज के दिन, वरना तो जैसी तुम दोनों की बातें हैं ना, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता। मोड का भी आज मुझे नॉर्मल लग रही है। चलो आप जल्दी चली आओ, यहीं मत बतियाओ, कभी सारा दिन यहीं पे लगा दो। मैं चलती हूँ, आप अभी तो जल्दी आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हाँ तो चल, मैंने घर देखा है उनका। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली मुझे जाना है वहाँ जहाँ प्यार है मेरा, मेरे रोके ना कोई। मैं चली ला 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 ला। ओह अरे मोटका, आज तो बड़े सुहाने सुहाने गीत गा रही है, आखिर क्या बात है? आज तो बहुत ही खुश लग रही है। अरे बात क्या होती, बस काम करती रहती हूँ और गुनगुनाते रहती हूँ, मेरा काम भी हो जाता है और मन भी बहल जाता है, बस माँ जी और कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन वो तेरी बबीता है ना सहेली, तो उसका फोन आया था, वो कह रही थी मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, कोई जरूरी बात करनी है। क्या माँ जी, फोन आया था? लेकिन उसने तो मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन मेरे नंबर पे भी तो फोन कर सकती थी ना वो बता रही थी बेटा कि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मेरे पे को कॉल की थी उसने। लेकिन एक बात बता, वो कह रही थी कि कोई सरप्राइज है, अगर तुझे पता हो तो बेटा बता दो मुझे, आखिर कौन सा सरप्राइज है और ये सरप्राइज होता क्या है? अरे माँ जी तुम्हें क्या बताऊं, सरप्राइज बोलते हैं कोई अच्छी खबर होती है तो उसे एकदम से नहीं बताते हैं, उसे सरप्राइज बोलते हैं। माँ जी तुम भी ना सरप्राइज ही नहीं जानती। अरे लेकिन बबी तो मुझे क्या सरप्राइज देगी, कोई नए साल का तोहफा तो नहीं ला रही है मेरे लिए। चलो ठीक है आने दो, उससे आने पर ही पूछती हूँ आखिर क्या न्यूज़ है। बेटा दाल चावल तो बहुत ही अच्छे बने हैं, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अगर तू 1-2 दिन के लिए अगर कहीं चली गई तो मुझसे तो खाना भी नहीं बन पाएगा, आखिर बूढ़ी हो चुकी हूँ ना मैं। आखिर माँ जी मैं जाऊँगी कहाँ पर, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास ही। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा सविता अभी तक नहीं आई, वो कहाँ जाकर बैठ गई? काम चोर कहीं की, काम से बचकर कहीं भी चली जाती है पड़ोस में बैठने के लिए। अरे माँ जी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना काम करने के लिए, सविता को क्या जरूरत है काम करने की? वैसे तो मैं हूँ जेठानी उसकी रिश्ते में, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सारा काम कर लेती हूँ घर का, उसे क्या जरूरत है काम करने की? अरे बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन तू ही इस घर का सारा काम क्यों करे? जब खाना बराबर खाती है, पैसा बराबर लेती है, तो काम उसे भी करना चाहिए ना। हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, तुम टेंशन मत लो माँ जी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, मैं कोई बात नहीं है, करती तो हूँ ना सारा काम। अरे मोटका क्या हुआ, तू बड़े शौक में खड़ी है? अरे नहीं, बस माँ जी मुझसे पूछ रही थी बेटा, तू अगर काम से निपट गई हो तो मेरे बालों में तेल लगा देना, बस मैं इसीलिए सोच रही थी कि काम निपटाऊं कि माँ जी के सिर में तेल डालूं। आखिर तू तो बता कौन सा सरप्राइज है बबीता? अरे बहुत अच्छा सरप्राइज है मोटका, तू एकदम से खुश हो जाएगी। हाँ अरे मैंने 3 टिकट कराई हैं दुबई के लिए, हम नए साल पे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, टहलने के लिए। क्या दुबई की टिकट कराई है तूने? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसमें सरप्राइज की बात क्या बात थी, तुम मुझसे फोन पर भी बता सकती थी। अरे माँ जी ने तुझसे बताया ना, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था इसलिए मुझे आना पड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज ही रखूं मोटका के लिए।
अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं है। तो ये बता कब चलना है? अरे बेटा दुबई, आखिर दुबई में कितने दिनों में पहुंचोगी तुम, और क्या करोगी दुबई जाकर? यही आगरा का ताजमहल देखा थी। अरे माँ जी, आगरा का ताजमहल में क्या है? अरे हम दुबई जा रहे हैं, बुर्ज खलीफा देखकर आएंगे, और बहुत ही अच्छा शहर है वो। बोल मोटका, जल्दी से तैयारी कर ले, अपने बैग में कपड़े उपड़े रख ले, मैं भी अपनी तैयारी करती हूँ चल करके। चल ठीक है, तो मैं भी अपने कपड़े वपड़े प्रेस कर लूँ और तैयारी करती हूँ। हाँ हाँ बेटा तैयारी कर लो। मोटका तू तो पूड़ी बना कर ले जाइए, हाँ, और ट्रेन में खा लिए। माँ जी, ट्रेन से थोड़ी ना जाएंगे हम। अच्छा बेटा, तो बस से जाएगी फिर? ठीक है, तो बस में भी काम में आएंगी। नहीं माँ जी, हम ट्रेन से बस से थोड़ी ना जाएंगे, हम तो एरोप्लेन से जाएंगे। क्या बेटा, एरोप्लेन से जाओगी तुम? अरे तब तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हाँ, मुझे भी लेकर चलो अपने साथ, मैं कभी नहीं बैठी हूँ एरोप्लेन में, मैं भी तो चिट्ठी खाकर देखूं आखिर होता कैसा है। अरे माँ जी, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? हाँ, हमें ही जाने दो। अरे ये सरिता कहाँ गई, मुझे इससे भी बताना था। तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी भी करनी है। अब तो सबिता से बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, जैसे हम तैयार हो जाएंगे तो ये फोन कर देंगे। आखिर कहाँ चलना होगा, एयरपोर्ट पर ही तो। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे ही आ जाऊंगी। हम टैक्सी वाले भैया से कह देंगे हमें एयरपोर्ट पे छोड़ दे। अरे नहीं, तू इसकी टेंशन मत ले, मैं खुद ही आ जाऊंगी टैक्सी लेकर तेरे यहाँ पर, और तीनों साथ ही चलेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, काफी लेट हो चुकी हूँ। अरे मोटका भाभी, क्या हुआ? तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। माँ जी आखिर क्या हो गया, इतनी खुश क्यों है ये? मुझे क्या मालूम क्यों है इतनी खुश, इसी से पूछ ले। मेरे कोई मतलब की बात नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। अब तुम दोनों ही आपस में देख लो आखिर मोटका क्यों है इतनी खुश। कोई बात ही है तेरे लिए सरप्राइज है, पूछती रहना इससे। बुढ़ापे में कहाँ कदर होती है किसी की, साथ भी ले जाना नहीं चाहते बच्चे। नए साल पे मेरी फ्रेंड बबीता दुबई के लिए जा रही है, तो उसने हम दोनों की भी टिकट करा दिए। अब जल्दी से पैकिंग शैकिंग कर लो, बातें मत मिलाओ। क्या सच में? ठीक है, मैं भी पैकिंग शैकिंग कर लेती हूँ। अब आओ मोटका भाभी, जल्दी से पैकिंग कर लो। हाँ ठीक है, वही बड़ा वाला सूटकेस जो है उसमें रख लूंगी कपड़े, मैं अपने भी और तुम्हारे भी। मैं भी ना एक के बाद एक गलतियाँ करती ही रहती हूँ, इसीलिए माँ जी मुझसे इतनी नाराज रहती हैं। खाना भी मैंने बना लिया है, अब जल्दी से माँ जी को दे देती हूँ, वरना आकर कहेंगी कि खाना भी टाइम पे नहीं बना पाई। एक तो उन्होंने मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दी, ऊपर से मैं भी ना। ये बर्तन धुले हुए हैं कि गंदे हैं? खाना भी अभी तक नहीं बना तुझसे? क्या कर रही थी, इतना टाइम हो गया? जी माँ जी, बर्तन एकदम धुले हुए हैं और खाना भी बन चुका है, बस मैं लाने ही वाली थी। कोई काम टाइम पे भी करती है तो या नहीं, बस मुझे सुनवा देती है। अब जल्दी से खाना बना ले, राहुल आने वाला होगा शहर से। अरे माँ जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अगर आप कहें तो मैं खाने में एक दो चीज़ और बना लूँ। हाँ बना ले, किसने मना किया है? जल्दी ही बनाना, बस वो आने ही वाला होगा, खाना लेकर जल्दी से आ जा। अरे आज तो राहुल भैया आ रही हैं, एक दो चीज़ और बना लेती हूँ खाने में अच्छी, बहुत दिनों के बाद आ रही हैं, वरना माँ जी तो और ज़्यादा नाराज हो जाएंगी। अरे ये देखकर कम से कम मुझसे खुश तो हो जाएंगी कि मैं कितना ख्याल रखती हूँ। अरे बेटा मोटका, खाना बन गया, जल्दी से दे दे बेटा, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। क्या बाबूजी, खाना मैं अभी ला दूंगी, लेकिन आपको मालूम है आज राहुल भैया आ रही हैं शहर से। क्या राहुल आ रहा है? अरे मुझे तो किसी ने नहीं बताया। ठीक है बेटा, उसी के साथ खाना खाऊंगा मैं। अरे ये सीता तो मुझे कुछ भी नहीं बताती, न जाने अपने आप से ही सारे फैसले ले लेती है। अभी पूछता हूँ इससे जाकर। मैं भी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ। खड़ी मुस्कुरा के रही है, जल्दी से बर्तन धो ले, फिर कहेगी ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, नए से नए बहाने। हाँ माँ जी, बस अभी धुल कर लाती हूँ। अरे मोटका भाभी, आज बर्तन तुम नहीं धुलोगी, आज बर्तन माँ जी धुलेंगी। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ही सारा काम करूँगी। क्या झूठी कहेगी, मैंने कब कहा था तुझसे कि मैं घर का सारा काम करूँगी? अरे जब मैं घर से जा रही थी तो तुमने ही तो बोला मुझे कि घर का सारा काम मैं ही करूँगी, तुम कुछ मत करना। तो मोटका भाभी भी कुछ नहीं करेंगी। चलो अब जल्दी से बर्तन धुल लो। अरे बबीता, ये तुम क्या कह रही हो? अरे माँ जी बर्तन कैसे धुल सकती हैं? तुम चुपचाप खड़ी रहो, कुछ मत बोलो, मैं बर्तन अपने आप धुल लूंगी। माँ जी तुम यहाँ से जाओ। अरे मोटका भाभी, क्या ठंड ये नहीं लगती है, तुम्हें नहीं लगती? हाँ, और वैसे भी मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूँ, पढ़ी लिखी ठहरी शहर की लड़की, तो तुम भी आज से कुछ नहीं करोगी, बता रही हूँ मैं। हाँ अरे वो तो मेरा राहुल बेटा है जो इसे यहाँ ले आया, उसी की वजह से मैं चुप हूँ, वरना तो मैं इसे कब का निकाल देती यहाँ से। क्या तुम मुझे यहाँ से निकालोगी? मुझे यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। हाँ, मेरी मर्जी, मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं बिल्कुल भी, जब तक मेरा मन नहीं करेगा। हाँ, और ये मेरा घर है, जितना तुम्हारा है इतना मेरा भी है। इससे अच्छी तो मेरी मोटका ही बहू
बहू है वो कुछ नहीं कहती मुझसे, मेरा इतना ख्याल रखती है और मेरी इतनी बातें भी सुनती है, तब भी मेरी किसी से बुराई नहीं करती। हाँ, न जाने तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो मेरे साथ। लगता है तुम्हें किसी ने कुछ मेरे बारे में गलत तो नहीं बताया है। अरे इससे भी गलत क्या होगा जो तुम मोटका भाभी के साथ ऐसा बिहेव करती हो। अरे बेचारी से इतना काम कराती हो, वो भी तुम्हारी बहू है, उसकी थोड़ी सी कदर किया करो, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा जैसे तुम मोटका भाभी के साथ करोगी। अरे मैं मोटका के साथ इतना बुरा बिहेव करती रही, उसने अपने लफ्ज़ से एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा, और तुम मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए ये सब कर रही हो। मेरी तो दोनों ही बहुएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। मोटका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं आज से तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगी। अरे माँ जी नहीं नहीं, आप रो मत प्लीज़, मैंने आपको कभी भी अपने दिल से बुरा नहीं चाहा, हमेशा तुम्हारी इज्जत की है माँ जी, और आगे भी इसी तरीके से करती रहूँगी, कभी भी किसी से कुछ नहीं बोलूँगी माँ जी। और ललका तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी को सही रास्ते पे लाने के लिए। और वो ललका दरअसल गलती मेरी भी थी, क्योंकि मेरे आते ही राजीव इस दुनिया में नहीं रहे, इसी वजह से माँ जी मुझसे इतनी नफरत करती थी। आखिर उन्होंने अपना बेटा खोया था, इनकी नफरत करना भी जायज़ है। अरे भाभी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी क्या गलती। हाँ, ये तो ऊपर वाले के मर्जी से ही होता है सब कुछ, जो भी होता है, हम इंसानों का कोई जोर नहीं होता। बेटा मोटका, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी ही बना के रखूँगी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं ही गलत थी, मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। थैंक यू ललका मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें बिला वजह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। हम बिना वजह ही आपस में इंसान लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को बुरा चाहते रहते हैं। हाँ, जैसे कि माँ जी मोटका से सारे काम कराती थी, उन्हें ही गलत मान रही थी। अरे ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। अरे हम इंसान कौन होते हैं एक दूसरे को गलत ठहराने वाले। हाँ, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हाँ, हमारे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं और इसी तरीके से हम मेहनत कर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मैम साहब, बस इतने ही बर्तन हैं, मैंने सारे बर्तन धुल दिए, बस ये थोड़े से बर्तन रह गए हैं, कोई और काम हो तो बता दो मुझे, मैं वो भी कर दूंगी। अरे नहीं ललका, सारा काम तो हो गया हमारा, अब बस थोड़ा सारा बस पोंछा रह गया है, पोंछा लगा देना, बाकी खाना बना देना, और क्या काम होता है, यही काम होता है। अगर तुम नहीं ना आती तो न जाने कैसे मैं काम कर पाती, तुम तो बहुत ही अच्छी निकली। अब बातें ही बनाती रहोगी, ये जल्दी जल्दी काम भी करोगी। ये लड़की जल्दी से बर्तन धुल के और सारे घर में पोंछा लगा दे, मेरा बेटा आने ही वाला होगा, उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी गंदगी। अरे माँ जी बस धुल गए, आप गुस्सा न करें, मैं सारा काम फट से कर दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, लड़का इतनी अच्छी है, सारा काम कर देगी, बहुत जल्दी काम करती है, इसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा सफाई है। अरे हमारी पहली वाली नौकरानी जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काम चोर कहीं की, अच्छा हुआ निकाल दिया उसे। अरे हाँ हाँ, तुम्हें कहाँ पसंद थी वो, तुम्हें तो ये अच्छी लगी है। चलो देखते हैं कैसा काम करती है ये, मैं आती हूँ अभी, मुझे पास ही में सीता बुला रही है, उसके घर होकर आती हूँ मैं, इतने में खाना बन जाना चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है इससे काम कराने की। अरे माँ जी, मैं फ्री के पैसे नहीं लूँगी, मैं इतना काम करूँगी जितने में पैसे लूँगी। माँ जी आप टेंशन ना लें, मैं सारा काम कर दूँगी। माँ तुम क्यों टेंशन लेती हो, ये कर देगी ना सारा काम। हाँ देखती हूँ। अरे ललका, तुम माँ का बुरा मत मानना, तुम जल्दी से बर्तन धुल लो और फिर खाना तैयार कर देना, राकेश आते ही होंगे। हाँ हाँ ठीक है मैम साहब, बस मैं आती हूँ। अरे कितनी अच्छी है ना मालकिन, वरना मालकिनें तो ऐसी होती है, नौकरों को जरा भी इज्जत नहीं देती, लेकिन ये मोटका मालकिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बस थोड़ी सी इनकी सांस खड़बूस है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर काम आसानी से कर लूँगी और अपनी गुड़िया की स्कूल की फीस भी भर पाऊँगी। अरे आप कौन? अरे मेरा नाम ललका है, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मालकिन ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा, अरे मैं तो अभी घर आया हूँ, मेरी माँ और मोटका कहाँ पर हैं, दिखाई नहीं दे रही। हाँ हाँ, वो बस आने ही वाली है, मैं अभी आवाज लगाती हूँ मालकिन को। मोटका भाभी, ओ मोटका भाभी। लेकिन तुम इतनी ठंड में भी बर्तन धुल रही हो, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? अरे नहीं नहीं सर, मुझे सर्दी क्यों लगेगी, आखिर मैं अगर काम नहीं करूँगी तो मेरा घर बार कैसे चलेगा, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर नौकरी करनी पड़ी। वैसे तो मैंने और घरों में भी जाकर कहा कि मुझे नौकरी पे रख लो, मैं घर का कोई काम कर दूंगी, लेकिन नहीं, मोटका मालकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने मुझे यहाँ पर रख लिया, तो बस ठंड का आएगी।
अच्छा ललका जी, आप तो बहुत ही मीठा बोलती हैं। अरे नहीं नहीं, सब ऐसा ही कहते हैं, मैं कोई मीठा नहीं बोलती, बस ऐसी ही हूँ मैं तो। अरे राकेश, तुम आ गए। कैसी लगी नई नौकरानी? अच्छी है ना? हाँ हाँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और संस्कारी। क्या क्या कहा तुमने? अरे नहीं, कुछ नहीं मोटका, ये बताओ खाना बना है या नहीं? अरे मालकिन, मैं बस जा ही रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से गर्मा गर्म खाना बना दो, मैं इतने फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है मालकिन, मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। बेचारी बहुत ज़्यादा मजबूर है राकेश, इसके घर कोई कमाने वाला नहीं है, बस यही है, घर की जो भी है इसी को सारी जिम्मेदारी निभानी होती है। क्या यही सारा घर का खर्चा उठाती हैं? तब तो बहुत ही ज़्यादा महान और बहादुर है। हाँ हाँ, अब ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से खाना खा लेते हैं। ये लो माँ जी, गर्मा गर्म खाना बनकर तैयार। अरे माँ, खाना तो वाकई टेस्टी है, इनके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ हाँ बेटा, तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने तो इसको ऐसे ही वैसे समझा था। ये तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, इसके हाथों में वाकई में टेस्ट है। अरे बेटा, आज के बाद तुम यहीं पे नौकरी करना और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खाना वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अरे बेटा, ये मोटका कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही। हाँ, एक नंबर की आलसी होती जा रही है ये भी, बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। अरे नहीं नहीं, वो मालकिन दरअसल अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हैं। बता रही थी कि उनकी फ्रेंड की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें देखने के लिए गई हैं वो हॉस्पिटल। अच्छा, लेकिन मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। चलो ठीक है, वैसे भी मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। मेरी माँ जी बहुत देर से मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाओ, कल जल्दी ही आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी। अरे तुम अकेले कहाँ जाओगी? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हें घर छोड़ देगा, जाओ अच्छे से जाना। अरे नहीं नहीं मैम साहब, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं अपने आप से घर चली जाऊँगी। मैं खामखा किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है मैम साहब, फिर मैं चलती हूँ। देखा माँ, कितनी संस्कारी है। और कोई होती इसकी जगह तो कह देती कि चलो छोड़ आओ, लेकिन नहीं, इसने परेशानी की वजह से मुझसे मना कर दिया। ठीक है माँ, मैं आता हूँ, अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, उसके हर बर्थडे पार्टी है, बस मैं अभी आता हूँ। अरे मैंने तो इसे लड़कों को ऐसे ही सोचा था कि खाना वाना नहीं बनाना आता होगा, लेकिन वाकई इसके हाथों में तो जादू है। हाँ, ये लड़की तो कमाल की निकली।